सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं जैसन और आप देख रहे हैं एवोल्यूशन फिजिक्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 देखेंगे और क्लास 9 में आज का टॉपिक होगा वेग वेग और इसके प्रकार और आंगिक, यानी वेलोसिटी इट्स टाइप एंड न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे। ठीक है, मतलब ये 3 टॉपिक है, 3 टॉपिक से रिलेटेड टर्म्स भी देख लेंगे, जितने भी बनते हैं डायमेंशन ऐसे यूनिट्स सभी देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले वेलोसिटी है, वेग है। तो हमने पिछले क्लासेस में क्या बताया था? स्पीड यानी चाल बताया था। अब चाल में क्या हो रहा था, आप लोग को पिछला वीडियो देखना होगा तभी समझ में आएगा। मैं आगे चलूँगा, चाल नहीं बताऊँगा, ठीक है। तो अब स्पीड में डायरेक्शन नहीं आ रहा था, यानी दिशा नहीं आ रहा था। स्पीड में क्या आ रहा था? सिर्फ आ रहा था भैया 2 मीटर पर सेकेंड, यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड आ रहा था। और क्या आ रहा था? ये तो भैया यूनिट है, इसकी बात ही नहीं कर रहे हम लोग, सिर्फ मैग्नीट्यूड आ रहा था। ठीक है, यानी अगर हमने दूरी ले लिया और समय ले लिया, उस दूरी में जितना समय लगा वो ले लिया, तो वो क्या हो गया? चाल हो गया। चाल के प्रकार भी देखे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ दूरी नहीं है, मतलब कोई अगर कण किसी पथ पर कितना चला, 4 मीटर चला, और उस 4 मीटर चलने में 2 मिनट लगा, तो हमने बोल दिया कि भैया वहाँ पर चाल क्या हो गया? 2 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। बट यहाँ पर वेलोसिटी में क्या होगा? वेलोसिटी को सबसे पहले समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और आ जाएगा, मैंने बताया था दिशा भी होता है, ठीक है। विस्थापन में मैंने बताया था कि दिशा भी होता है कोई कोई भौतिक राशि में। उसी को हम लोग क्या कर देते हैं? सदिश कर देते हैं। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? सबसे पहले वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। इसको ऐसे दर्शाते हैं, ठीक है, वेलोसिटी। अब दिशा कैसे आएगा सर? देखिए, 2 तरह से दिशा आ रहा था। पहला प्लस माइनस की ओर, यानी प्लस की ओर और माइनस की ओर, जो हमने एक्स और वाई एक्स देखा था उससे, ठीक है। वाई और वाई डैश, और यहाँ पे हो गया एक्स और यहाँ पे हो गया एस डैश, ठीक है। ऐसे यहाँ पे हो गया मूल बिंदु। तो इधर चल रहा था तो माइनस ले रहे थे, इधर चल रहा था तो प्लस ले रहे थे, ठीक है। अब यही हर बिंदु पे बन जाएगा। मतलब अगर हम बात करें ए वाला दिशा वाला कि भैया इधर क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, इधर हो गया साउथ हो गया, इधर हो गया हमारा ईस्ट, इधर हो गया वेस्ट। तो इसमें अगर बात करें तो इसी में हर दिशा में क्या बन जाएगा? हर पॉइंट पर एक एक्स और वाई एक्सिस बन जाएगा, बन रहा है ना। हर एक्स पे बन जाएगा, ठीक है। तो जब भी कोई वेलोसिटी, मतलब जब भी कोई चाल चलेगा और उसमें चाल मतलब स्पीड कोई चलेगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? हर बिंदु पर एक्स और वाई बन जाएगा, ठीक है। बस ये समझना है आप लोग को, हर बिंदु पे क्या बन जाएगा? एक्स और वाई एक्स बन जाएगा, ठीक है। मतलब इधर हो जाएगा डैश और इधर हो जाएगा एक्स, यानी एक तरफ माइनस हो जाएगा, एक तरफ प्लस हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो ऐसे अगर कोई चाल चले, या तो वो एक्स एक्सिस पे चले यानी प्लस माइनस सिंपल, या फिर वो चारों दिशा पे चले, या फिर 8 दिशा पे चल रहा है। मतलब जान रहे हैं ना, सब डायरेक्शन जो होता है, यानी उप दिशा। क्या होता है उप दिशा? पता होगा क्या है? इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर क्या हो गया? इधर हो गया ईस्ट, इधर हो गया वेस्ट। तो 2 डायरेक्शन के बीच एक और डायरेक्शन निकलता है, उन दोनों का बीच में लिया जाता है 45-45 डिग्री पे, ठीक है। ऐसे 90 डिग्री पे हर डायरेक्शन होता है, पता होगा आप लोगों को। और अगर नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ। और 90 डिग्री पे भी हम लोग डिवाइड कर देते हैं 45-45 डिग्री पर, तो एक और डायरेक्शन बन जाता है जिसे बोलते हैं सब डायरेक्शन या उप दिशा, ठीक है। तो वो क्या बनता है? इन दोनों से नाम ले लेते हैं, यानी नॉर्थ ईस्ट ले लेते हैं, यानी ये दोनों का नाम ले लेते हैं, ठीक है, बीच का नाम ले लेते हैं। तो ऐसे ऐसे बन रहा है केस। यानी पहला केस बन रहा है सिंपल, जब हम लोग चल रहे हैं कहाँ? सिंपल नियामक ज्यामिति में बात कर रहे हैं, एक्स और वाई एक्सिस पे चल रहा है। तो नहीं तो दिशा पे चल रहा है, जो 4 दिशा होता है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ठीक है, ए। और नहीं तो वो चलेगा 8 दिशा पे, वो सब डायरेक्शन पर भी होगा। तो इस पर भी बन जाएगा सर प्लस माइनस, ठीक है, ऐसे। तो ये 2-3 कंडीशन हो रहा है। तीनों कंडीशन पे जब भी कोई चाल, मतलब कोई भी स्पीड तय करेगा, तो भैया यहाँ पर तो डायरेक्शन भी आ गया, यहाँ पर डायरेक्शन भी आ गया। तो स्पीड में तो डायरेक्शन नहीं था, सिर्फ डिस्टेंस था, और क्या था? टाइम था। तो इसमें क्या था? डायरेक्शन नहीं था। अब यहाँ पे हमने डायरेक्शन ले लिया, प्लस माइनस ले लिया, या कोई भी दिशा का नाम ले लिया, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, या फिर सब दिशा का नाम ले लिया, यानी सब डायरेक्शन का नाम ले लिया।
और बेसिकली इसको प्लस माइनस से ही दर्शाएंगे, ठीक है। अगर कोई भी बिंदु पर ऐसे बनेगा तो माइनस से दर्शाएंगे तो इधर इधर जा रहा है, प्लस के जाएंगे तो इधर जा रहा है। इस बिंदु पर भी बनाएंगे तो ऐसे ही हर बिंदु पर दर्शाते हैं, ठीक है। माइनस साइन इसलिए दिया जाता है क्योंकि डायरेक्शन को शो किया जाए, ठीक है। हाँ, मतलब अगर राइट की ओर चलेगा तो बोल देंगे प्लस है, और माइनस यानी माइनस की ओर चला यानी लेफ़्ट बोल देंगे, यानी लेफ़्ट की ओर चला तो माइनस बोल देंगे। ऐसे करके हम साइन लेते हैं, ना कि हम उसका मैग्नीट्यूड में माइनस कर देंगे कि भैया वेग कितना होगा तो 10 मीटर माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। ये नहीं होगा क्योंकि माइनस में तो हो ही नहीं सकता ना, माइनस नंबर में नहीं, माइनस का मतलब है यहाँ पर डायरेक्शन, यानी उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है वो, ठीक है। राइट की ओर नहीं जा रहा है, लेफ़्ट की ओर जा रहा है, और हर पॉइंट पर राइट लेफ़्ट बनेगा, ठीक है। इधर हो गया राइट, इधर हो गया लेफ़्ट, समझ गए। ये रीजनिंग में भी थोड़ा थोड़ा है, तो बहुत ही अच्छा 9th में टॉपिक है, मतलब 11th में भी कवर हो जाता है, ठीक है। तो बेसिक तो क्लियर हो ही जाएगा आराम से। तो वेलोसिटी समझ गए क्या है, जब हम चाल लाएं, कहाँ पे चाल लाएं, कोई भी डायरेक्शन पे चाल लाएं, यानी इस सबको इरेज करते हैं, उसके बाद देखिए, यानी स्पीड आया और चाल आया और 3 केस बना दिया, प्लस माइनस बना दिया, डायरेक्शन ले आया, ठीक है, वो ले आया। तो उसके साथ साथ एक और चीज़ आ गया, क्या आ गया, दिशा आ गया, यानी डायरेक्शन आ गया। अब डायरेक्शन कैसे आया मैंने बता दिया, 3 तरह से आ जाएगा, प्लस माइनस की ओर, या फिर 4 मेन डायरेक्शन, या फिर 4 और जो सब डायरेक्शन है उसके हर पॉइंट पे लेफ़्ट राइट बनाने पे वो वैसा वाला, ठीक है। अब दिशा भी आ गया, तो एक और नाम दे दिया फिजिक्स में कि भैया एक और टर्म्स आप पढ़ लीजिए, उसको हमने बोल दिया क्या, वेलोसिटी। सबसे आसान है, ठीक है, एज सिंपल एज डैट, इससे आसान नहीं। तो और क्या हो सकता है, हाँ, सिर्फ दिशा को देखना है। 3 केसेस बना मैंने, ठीक है, 3 केसेस बनाया। पहला हो गया प्लस माइनस का वाला केसेस। अब प्लस माइनस ही मेन है, ठीक है, प्लस माइनस ही मेन है। माइनस हमने लेफ़्ट बोल दिया और प्लस हमने राइट बोल दिया, तो हर पॉइंट पे लेफ़्ट राइट बनता है, ठीक है। अपने हाथों से भी देख सकते हैं, हर पॉइंट पे लेफ़्ट राइट बनता है। हाँ, अगर डायरेक्शन की बात किया जाए, जो सब मेन डायरेक्शन वो 90 डिग्री पे बनेगा, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे हर पॉइंट पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। लेकिन 4 जो सब डायरेक्शन है वो 45 डिग्री पे बनेगा, यानी हर 45 डिग्री पे चेंज होते रहेगा। तो ये सब पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी तो आप लोग समझ गए होंगे बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। तो कुछ नहीं आया है, सिर्फ डायरेक्शन की बात आ गया, वो कैसे कैसे आया मैं बता दिया। तो पहला याद रखिएगा आप लोग, एक्स एच और वाई एक्स वाला, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमारा 4 डायरेक्शन जो है वो याद रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद जो 4 और जो एक डायरेक्शन हो गया वो, यानी सब डायरेक्शन, वो भी याद रखिएगा, ठीक है, ऐसे। तो पहला तो ये हो गया हमारा पॉइंट। इसमें 3 पॉइंट है, यानी प्लस माइनस, और एक प्लस माइनस में एक चीज़ और याद रखिएगा, इधर तो माइनस हो गया, इधर प्लस हो गया, लेकिन मैंने बताया लेफ़्ट राइट भी होगा, यानी प्लस की ओर राइट ले लीजिएगा और माइनस की ओर लेफ़्ट ले लीजिएगा, समझ गए, एक पॉइंट। तो पहला पॉइंट हमारा ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, हमने बोला कि हर सब मेन डायरेक्शन 45 डिग्री पे बनती है, यानी 2 मेन सब मेन डायरेक्शन, यानी सब बोल रहे हैं उप दिशा जिसको बोलते हैं, या सह दिशा भी बोलते हैं कहीं कहीं, तो इसलिए इंग्लिश में चलते हैं सब डायरेक्शन, यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। सब डायरेक्शन वहाँ 45 डिग्री बनेगा, यानी 2 सब डायरेक्शन के बीच कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 45 डिग्री। ये न्यूमेरिकल बनाने में बहुत मज़ा आएगा, जब 11th का न्यूमेरिकल आप लोग बनाइएगा ना 9th में पढ़ के, तब मज़ा आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, 45 डिग्री, समझ गए ना। और ये हो गया क्या, जो दिशा है, यानी मेन डायरेक्शन जो है उसके बीच क्या बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। यानी आप ऐसे भी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर जा रहा है मेन डायरेक्शन, वो 90 डिग्री मुड़ा, यानी पूरा वो सब डायरेक्शन मुड़ गया, यानी नॉर्थ में जा रहा हो तो ईस्ट में मुड़ गया, ईस्ट में जा रहा हो तो वेस्ट में मुड़ गया, ऐसे करके, ठीक है। मतलब पूरा वो डायरेक्शन ही बदल देगा, समझ रहे हैं। लेकिन अगर 45 डिग्री मुड़ा, यानी वो सब मेन डायरेक्शन में गया होगा, यानी 45 डिग्री कोण पर जो बनाया होगा वो, ठीक है, ऐसे। तो ये 3 पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं हम लोग डिफिनेशन का। डिफिनेशन आप लोग क्या क्या लिख सकते हैं, हमने बताया वो भी लिख सकते हैं। हमने जैसे समझाया इंट्रोडक्शन में कि भैया चाल जब आ जाता है समय के साथ तो उसे हम वेलोसिटी बोल देते हैं। सिंपल भाषा में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, कटने वाला तो है नहीं कुछ, ठीक है। और हमने एक और बताया कि डिफिनेशन भी बोल सकते हैं कि भैया अगर कोई चाल चलेगा तो उसमें जितना समय लगा, चाल में समय लगा, लेकिन साथ साथ क्या आ गया, दिशा आ गया। यानी कोई भी पथ पर कोई कण चला या व्यक्ति चला,
चाल में, और दिशा भी हमने बात कर दिया तो वो क्या बोल दिया, वेलोसिटी बोल दिया, उसे हम वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, सिंपल। और नहीं तो आप इसका सूत्र से भी कर सकते हैं, डिफिनेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो एक तरह से डिफिनेशन मैंने दे दिया हूँ, और डिफिनेशन का क्या आप खुद से बना सकते हैं, बहुत ही ईजी होता है। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है वेलोसिटी का। तो भैया हमने बात किया कि चाल में क्या आ गया, डायरेक्शन आ गया, चाल में डायरेक्शन आ गया, लेकिन फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बना कि जितना भी विस्थापन हमने किया, ठीक है, विस्थापन हमने किया, यानी चाल में क्या हो रहा था, दूरी हमने तय कर रहे थे। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे और समझिए क्या है कि यहाँ पे विस्थापन, वेलोसिटी में ना हम लोग विस्थापन लेते हैं, जैसे चाल में हम लोग क्या ले रहे थे, दूरी ले रहे थे। दूरी मतलब कोई भी दूरी आ जाए, और समय ले रहे थे, बस यही ना ले रहे थे, दो चीज़, पहला डिस्टेंस और दूसरा टाइम। लेकिन विस्थापन में हम लोग दूरी नहीं लेंगे, मतलब लंबाई ही लेंगे, लेकिन दूरी का एक और वर्जन है जिसमें डायरेक्शन आता है, जो कि है विस्थापन। पिछले कुछ क्लास में हमने पढ़ा था विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। और हमने क्या लिया, तो यहाँ पर जो समय तो हम लोग लेंगे ही, विस्थापन अपॉन समय हमने एक ले लिया, विस्थापन एक दूसरा ले लिया समय, लेकिन समय तो भैया कॉमन है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। लेकिन विस्थापन क्यों लिया, क्योंकि विस्थापन में दिशा की बात हो रही थी, इसलिए हमने ले लिया। क्यों, क्योंकि वेग में भी दिशा की बात हो रही थी, यानी विस्थापन आया इसलिए वेग में दिशा आ गया, नहीं तो अगर दूरी आता तो वह चाल हो जाता, सिंपल। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जिसको बोल दी हमने विस्थापन बटा समय, सिंपल सिंपल। और ये जो फॉर्मूला बनता है वो हमारा मैथमेटिकल फॉर्म बनता है, यानी न्यूमेरिकल बनाने के लिए बनता है। ठीक है, इस पे आप लोग चाहें तो डिफिनेशन भी दे सकते हैं और चाहे तो नहीं भी दे सकते हैं। ठीक है, दो तरह से डिफिनेशन मैंने हर टॉपिक में बताया हूँ, और तीसरी तरह से आप खुद से बना सकते हैं, कोई भारी बात नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब ऐसा यूनिट सिंपल है, विस्थापन का क्या होता है, निकाल सकते हैं आप, क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, समय सेकंड, और विस्थापन का क्या हो रहा था, वहाँ पे विस्थापन ले रहे थे मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो ये बना कैसे, ऐसा यूनिट बना कैसे कि मीटर पर सेकंड, भैया विस्थापन को हमने बोल दिया कि क्या हुआ, मीटर ही तो होता है विस्थापन का, तो विस्थापन को हमने बोल दिया क्या, मीटर, और समय को हमने बोल दिया सेकंड, तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा, और नहीं तो मीटर सेकंड इनवर्स, ऐसे भी कोई कोई बुक में लिखता है, तो आप लोग देख सकते हैं। अब डायमेंशन कैसे निकलेगा, डायमेंशन बहुत ही आसान है, मीटर का क्या हो जाएगा एल, और एस का हो जाएगा टी, और अगर हमने ऊपर भेजा तो इन्वर्स में गया, तो यानी एल टी माइनस वन। ये सिंपल सा तीन चीज़ है। ठीक है, ये पूछता है, बहुत ही आसान चीज़ है, तो आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं सेकंड टॉपिक, जो कि होगा हमारा वेलोसिटी के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। सिंपल सा है वेलोसिटी। ठीक है, हमने बोला ना कि जैसे चाल को हमने बोला नहीं था कि एक होगा औसत चाल, औसत चाल, औसत, और एक होगा तात्क्षणिक, तात्क्षणिक। तो सिंपल है ना, यही दोनों फॉर्म क्या होगा, जब औसत चाल में हम बात करेंगे दिशा की, तो वो क्या बन जाएगा, औसत वेग बन जाएगा सिंपल है। अब तात्क्षणिक चाल में हम बात करेंगे दिशा की, तीन केसेस के थ्रू, तो हम वो क्या बोल देंगे, उसको हम लोग बोल देंगे तात्क्षणिक वेग। तो इसको बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, और इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, ये सिंपल। तो आप लोग समझ भी गए होंगे कि औसत चाल हमने पढ़ा, औसत चाल में जो जो टर्म्स आ रहा है सब सही है, लेकिन उसमें दिशा की बात हमने कर दिया, प्लस माइनस की बात कर दिया, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ या नॉर्थ साउथ ये सब की बात कर दिया। बेसिकली लेफ़्ट राइट और माइनस प्लस से दर्शाते हैं। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, औसत वेग बन जाएगा, यानी जितने भी वेग होंगे, और मतलब जितने भी चाल होंगे किसमें, विस्थापन में, यानी जितने भी विस्थापन होंगे उनमें जितने भी समय अंतराल लगेगा वो औसत चाल हो जाएगा। और तात्क्षणिक वेग क्या हो जाएगा,
तात्क्षणिक, नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है, देखिए ध्यान से। तात्क्षणिक यानी क्षणिक, मतलब जिस क्षण में हम देखेंगे क्या, तात्क्षणिक चाल, और अगर उसमें दिशा की बात आ गया कुछ क्षण के लिए तो वो हो गया तात्क्षणिक वेग। इसको अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं, ये तो है इंट्रोडक्शन। अब देखिए औसत वेग क्या है, सिंपल है, ये मैथमेटिक्स फॉर्म है, ठीक है। इसको आप लोग फिजिक्स की तरह नहीं दिखिएगा, इसे सिर्फ न्यूमेरिकल बनाया जाता है बहुत ही आसानी से, ठीक है। एक क्या होता है, सूत्र दे देता है ना, इसलिए न्यूमेरिकल बनता है। और जो आप नाम देख रहे हैं ना औसत, औसत कुछ नहीं है, ये मैथमेटिकल है। औसत बोलते नहीं है, जब 2-3 बार आता है किसी चीज़ को तो एवरेज ले लिया जाता है, बहुत बार वेग आएगा तो एवरेज ले लिया जाता है, मतलब जोड़ के और टोटल, मतलब जितना भी संख्या होगा उसको जोड़ देंगे और टोटल नंबर कर देंगे संख्या का, तो ऐसे करके एवरेज निकलता है। तो एवरेज में मत फंसिएगा, औसत में मत फंसिएगा, ये सिर्फ मैथमेटिकल निरूपण है, यानी गणितीय निरूपण है और कुछ नहीं है, ठीक है। वेग समझ गए, बस वही है। औसत वेग क्या है तो हम लोग निकालते हैं, सिंपल। और इंस्टेनियस वेग क्या है वो भी हम लोग निकाल सकते हैं, काहे नहीं, वाई नॉट। जैसे हम लोग और क्या निकाल रहे थे, तात्क्षणिक चाल निकाल रहे थे, किससे निकाले था तात्क्षणिक चाल, ऑडोमीटर से निकाल रहे थे, जो हमारा कोई भी वाहन में, ट्रांसपोर्ट में या बाइक वाइक में होता है उससे निकाल रहे थे। और औसत चाल कैसे निकाल रहे थे, पूरा हमने यात्रा मतलब डिस्टेंस जितना भी है ट्रैवल किया उसका जो डिस्टेंस है अपॉन टाइम वो निकल रहा था औसत चाल। वैसे ही यहाँ पर निकलेगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यानी विस्थापन, कुल विस्थापन, यानी कुल विस्थापन अपॉन कुल समय, कुल समय या समय अंतराल भी बोल सकते हैं इसको, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि टोटल ही होगा, सिंगल में भी दे सकता है, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम भी दे सकता है, ऐसा कोई भारी बात नहीं है, ठीक है। एक सिंगल भी रह सकता है और बहुत सारे भी रह सकता है, वो न्यूमेरिकल में हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब यूनिट क्या हो जाएगा, सेम यूनिट होगा भैया, औसत वेग थोड़ी ना अलग है किससे, वेग से, तो मीटर पर सेकेंड, सिंपल। डायमेंशन क्या हो जाएगा, LT-1, ये भी सिंपल, तो ये तो बेसिक है, ठीक है। आगे तात्क्षणिक वेग, इसमें थोड़ा समझने की पॉइंट है। देखिए तात्क्षणिक वेग समझेंगे कैसे, तात्क्षणिक चाल तो हम लोग समझ रहे थे सर, ऑडोमीटर, सिंपल, यानी जितना भी हमारा स्पीड रहेगा किसी पल में या किसी क्षण में या किसी मोमेंट में, वो हमने बोल दिया तात्क्षणिक चाल। अब तात्क्षणिक चाल जो आया उसमें तो डायरेक्शन की बात नहीं किया गया, यानी स्पीड में क्या हुआ, डायरेक्शन कभी नहीं आया, लेकिन हमने बोला स्पीड में भी डायरेक्शन ले आए, यानी किसी न किसी क्षण अगर हम वेग देखेंगे, 1 सेकेंड के लिए वेग देखें, 1 सेकेंड के लिए वेग देखें, मान के चलिए 1 सेकेंड के लिए वेग देखें, तो उस 1 सेकेंड में उसका एक फिक्स चाल होगा, मान लीजिए 60 मीटर पर सेकेंड या कोई भी, मतलब कोई भी नंबर ले लेते हैं, तो फिक्स क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा उस समय के लिए, मतलब 1 सेकेंड के लिए फिक्स हो जाएगा, तो फिक्स स्पीड हो गया। अब फिक्स स्पीड हो गया किस, 1 सेकेंड के लिए, मान लीजिए इतना दूरी तय किया, कितना भी दूरी तय किया उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, हम समझ रहे हैं। अब इस सेकेंड में फिक्स स्पीड हो गया, तो यानी फिक्स टाइम हो गया, फिक्स टाइम हो गया, फिक्स क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, यानी स्पीड मतलब डिस्टेंस, तो स्पीड फिक्स डिस्टेंस हो गया, यानी नियत समय में, नियत दूरी, हाँ नियत समय के लिए नियत दूरी में, या ऐसे बोल सकते हैं कि नियत दूरी में नियत समय के लिए क्या होगा, एक हमारा वेलोसिटी भी बन जाएगा, क्योंकि हर वेलोसिटी क्या होगा, बदलते रहता है, वेलोसिटी क्या होता है, बदलते रहता है, सिंपल है, चाल ही बदलते रहता है। लेकिन अब वेलोसिटी बदला तो 1 सेकेंड के लिए हमने माना कि वेलोसिटी सेम था, यानी कितना भी है 60 मीटर पर सेकेंड है, अब चला किधर सर, मान लीजिए प्लस की ओर चला या माइनस की ओर चला, यानी 60 मीटर पर सेकेंड ये हो गया माइनस में, यानी उल्टे दिशा में। तो ये हमने बोला कि उस क्षण के लिए, यानी उस 1 सेकेंड के लिए, उस टाइम के लिए जो ये उल्टे यानी माइनस या लेफ़्ट बोल सकते हैं 60 मीटर पर सेकेंड जो हुआ, वो क्या हो गया, तात्क्षणिक वेग हो गया, यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया। बहुत ही आसान, ठीक है, हो गया क्लियर। यानी 1 सेकेंड में जितना भी हमारा क्या होगा, चाल होगा, और उसके साथ अगर लेफ़्ट राइट आ गया, यानी प्लस माइनस आ गया, किसमें, उस बात में, उस चाल में, तो वो क्या हो गया हमारा, उस क्षण के लिए क्या हो गया, उस व्यक्ति या कण का तात्क्षणिक वेग यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया, सिंपल। यानी 1 सेकेंड में जितना भी वो
वेग होगा 1 सेकंड के लिए, प्रॉपर 1 सेकंड के लिए, मतलब 1 सेकंड क्या बोल रहे हैं कि किसी भी क्षण अगर हमने देखा कि भैया प्लस उल्टे चल रहे हैं या सीधे चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक क्षण के लिए क्या हो गया 60 मीटर पर सेकंड हो गया, तो वेग क्या हो गया उस क्षण का, क्या हो गया तत्क्षणिक वेग हो गया। मतलब उसी को हम लोग तत्क्षणिक वेग बोल दिया। ठीक है, सिंपल, बहुत ही आसान है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, थोड़ा सा अब न्यूमेरिकल देखते हैं, मतलब थोड़ा सा नहीं, अच्छे से देखते हैं। देखिए न्यूमेरिकल टाइप 3 तक हमने लिया, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। ठीक है, इससे ज़्यादा 9th में है नहीं, फिर मैं बताने लग जाऊँगा तो फिर 11th में चल जाइएगा आप लोग। ठीक है, तो आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाते हैं, 9th तक ही देखते हैं। बाकी आउट ऑफ सिलेबस आप लोग को कंसेप्ट दे दिया गया है, 9th का न्यूमेरिकल भी बनेगा और 11th का भी बनेगा। वो बताया था ना 45 डिग्री और 90 डिग्री वाला, उससे। ठीक है, तो 11th का न्यूमेरिकल भी आप लोग उठा सकते हैं, बन जाएगा। हाँ, लेवल 3 का न्यूमेरिकल आपसे नहीं बनेगा तो वो 11th के लिए ही रहने दीजिए। ठीक है, बाकी डिफेंस के लिए रहने दीजिए। अब देखिए टाइप 1 का न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं, बहुत ही आसान है। किसी कण का विस्थापन 5 मीटर है, यानी विस्थापन 5 मीटर, 2 मिनट में तय किया गया है उस विस्थापन को, तो बताएं कि कण का वेग क्या होगा। इससे सिंपल क्या ही न्यूमेरिकल हो सकता है। देखिए सबसे पहले दिया क्या है, गिवन वेलोसिटी दिया हुआ है, नहीं वेलोसिटी पूछ रहा है, तो वेलोसिटी बराबर वाट, और क्या है टाइम दिया हुआ है 2 मिनट, 2 मिनट, और विस्थापन दिया हुआ है यानी डिस्प्लेसमेंट को किसी से भी आप दर्शा सकते हैं, या फिर आप नाम भी ले सकते हैं या छोटा डी भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है, आप बता दीजिएगा कि उससे हम दर्शाए हैं। ठीक है, हाँ डिस्प्लेसमेंट दे दिया है 5 मीटर, तो भैया हमारे पास सब कुछ है बाई फार्मूला, यानी सूत्र से। ठीक है, सूत्र क्या है हमारा, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी 5/2 कटा यानी 2.5, वेलोसिटी क्या आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। सिंपल है, इससे ज़्यादा सिंपल क्या ही हो सकता है। ठीक है, ये बहुत ही बच्चा लेवल वाला न्यूमेरिकल है, लेकिन अब चलते हैं थोड़ा सा लेवल ऊपर। ठीक है, समझ गए होंगे ना, ये बहुत ही आसान है, ये तो दिक्कत होने वाला नहीं है। विस्थापन दे दिया, मीटर दे दिया, मतलब पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट वाला बात है। आगे चलते हैं, अब टाइप 2 में देखिए। ठीक है, टाइप 2 में थोड़ा सबको घुमाया है, कुछ छुपाया है और कुछ बताया है। देखिए क्या है कि बताया है ना कि एक वृत्ताकार पथ पर कोई व्यक्ति या कण 3 चक्कर पूरा करता है, 3 चक्कर पूरा कर लिया, और उस चक्कर में लगाने में 6 मिनट समय लगा। ठीक है, तो भैया वेग बताइए, तो कुछ तो दिया नहीं ना, विस्थापन दिया, यानी यहाँ पर विस्थापन पते नहीं है सर, विस्थापन पते नहीं है, और ना हमें चाल पता है कि चाल से विस्थापन निकाल लें, कुछ नहीं पता है हमें। तो पता क्या है, देखिए हम करेंगे गिवन, कुछ ना कुछ बातें इसमें है जो समझिएगा तो बहुत मज़ा आएगा। देखिए क्या है, हमने बताया कि वृत्ताकार पथ पर कोई चक्कर लगाएगा, यानी 2πr क्या किया, वो गति किया, यानी उसका परिधि 2πr, इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2πr हो जाएगा। ये बेसिक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा, बहुत बार मैंने बताया हूँ। ठीक है, अब बोला कि चक्कर क्या लगाया, चक्कर लगाया 3 बार, और समय लिया क्या, समय लिया हमारा 6 मिनट, यानी 6 मिनट समय लिया। तो बताएं कि क्या होगा, यानी वेग बताएं, वेग यानी वेलोसिटी क्या होगा। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला, विस्थापन निकाल लेंगे तो वेलोसिटी अपने आप आ जाएगा सर। विस्थापन कैसे निकलेगा, तो सर दूरी तो है ना हमारे पास, दूरी क्या है, हम जानते हैं कि वी नो डैट, हम जानते हैं कि भैया एक चक्कर लगाया यानी 2πr लगाया, यानी जो दूरी हो गया वृत्त की दूरी, यानी चक्कर की दूरी भी बोल सकते हैं, वृत्त की दूरी भी बोल सकते हैं, चक्कर की डिस्टेंस यानी दूरी क्या हो गया 2πr हो गया। अब 3 चक्कर लगाया तो दूरी तो बढ़ गया ना सर। ऐसे आप सिंपल में भी कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप भी, सीबीएसई में स्टेप बाय स्टेप का नंबर मिलता है, तो स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं, नहीं तो बिहार बोर्ड हैं तो डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं थोड़ा बड़ा दर्शा के। ठीक है, जो सपाट 2πr है तो 3 बार चला तो कितना बार हो जाएगा 2πr जुड़ते जाएगा 3 बार, तो क्या हो जाएगा 6, यहाँ पर गुना कर देंगे डायरेक्ट,
6 पाई आर हो जाएगा दूरी। पर सर दूरी का तो बातें नहीं है, हम लोग निकाल क्यों रहे हैं, दूरी की तो बातें नहीं है, हटा देते हैं दूरी। लेकिन इससे समझ में आया कि 3 चक्कर लगाया तो दूरी क्या हो जाएगा, 6 पाई आर हो जाएगा। यानी दूरी अगर किसी ने पूछा तो 6 पाई आर कर देंगे, यानी 6 पाई आर कर देंगे दूरी। और अगर चाल पूछ देगा तो सर सिंपल तो है, समय भी दिया हुआ है तो 6 पाई आर डिवाइडेड बाई 2, 6 मिनट ना, हाँ 6 मिनट, तो 6 कर दिया, यानी पाई आर क्या हो गया, यहाँ पे चाल हो गया, पाई आर मीटर पर सेकंड चाल हो गया। बट चाल तो पूछा ही नहीं है, चाल तो बहुत बार हमने पढ़ा है, लेकिन वेग पूछ रहा है। अब देखिए वेग, अब हमने बताया था कि एक बार चक्कर लगाएगा कोई भी व्यक्ति या कण तो उसी कण पे आ जाएगा, यानी उसी पॉइंट पे आ जाएगा जहाँ से चक्कर लगाया था। यानी विस्थापन क्या हो गया, 0। सिंपल, बहुत ही अच्छा। क्यों विस्थापन 0 हो गया, क्योंकि वो अपने स्थान से अलग स्थान पे नहीं गया, उसी स्थान पे बार बार आ जा रहा है वो एक चक्कर पे, ठीक है। तो अगर 3 चक्कर भी लगाया सर तो तीनों चक्कर का विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 तो ही होगा। सिंपल है ना, एक चक्कर में 0 विस्थापन, तो 3 चक्कर में क्या है, बदल जाएगा, नहीं 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 में कुछ भी किया जाए 0 ही रहेगा, ठीक है। तो विस्थापन हमारे पास आ गया 0। हाँ, हम जानते हैं कि विस्थापन 0 होता है एक चक्कर में, तो 3 चक्कर भी लगाया तो 0 होगा, सिंपल। और समय हमारे पास दे दिया है 6 मिनट, तो 0 यानी विस्थापन अपॉन क्या, समय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, 0/6 क्या होगा, 0 होगा। 0 में कोई संख्या से गुना भागा कुछ भी कर दें, यानी गुना भागा कर दें तो 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। यानी विस्थापन उसने किया ही नहीं, वेग किया ही नहीं, 0 वेग बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, 0 क्या ही हो सकता है। अगर 1 भी रहता तो 1 बोल देते मीटर पर सेकंड है, 0 मीटर पर सेकंड बोलिएगा क्या, नहीं बोलिएगा कि उसने वेग तय ही नहीं किया, मतलब किया तो 0 मीटर पर सेकंड आप लोग बोल दीजिए, सिंपल, विस्थापन 0 हो जाएगा। तो होप आप लोग समझ चुके होंगे, बहुत ही अच्छा था, बस एक पॉइंट छुपाया हुआ था टाइप 2 में। आगे बढ़ते हैं टाइप 3 में, ठीक है। टाइप 3 आप लोग को दिया जाए क्या होमवर्क में, चलिए दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए हिंट मैं दे दूंगा, ऐसा नहीं है कि सर छोड़ दिए। देखिए त्रिभुजाकार पथ में बोला है, तो विस्थापन आप लोग को निकालने आता है त्रिभुजाकार पथ में। तो अगर बोल दिया कि कोई बाइक वाला है, क्रमशः कितना चला, 3 मीटर चला, फिर 4 मीटर चला, तो बताइए कि उसका वेग क्या है। समय तो दिया ही नहीं है सर, समय नहीं दिया हुआ है, समय, उसका वेग चित्र में त्रिभुजाकार इतना पे, हाँ तो इसका डिस्प्लेसमेंट सबसे पहले निकाल लीजिएगा, यानी कर्ण निकाल लीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम दे देगा, तो मान लिया टाइम अगर दे दिया कितना, 10 सेकेंड या 20 सेकेंड या 40 सेकेंड, ठीक है, या 1 मिनट या 5 मिनट, 5 मिनट, ठीक है। तो ये टाइम से डिवाइड कर दीजिएगा, आप लोग को क्या आ जाएगा, वेग आ जाएगा। विस्थापन कैसे निकला सर, हमने पाइथागोरस प्रमेय यूज कर लिया, यानी आप लोग को पता है ना पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा, इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी निकाल लीजिएगा, सिंपल है। अब इससे ज़्यादा मैं बताऊंगा नहीं, होमवर्क लिए रह देते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, हम अगले वीडियो में इसको देखेंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, जो कि है टाइप्स ऑफ इस मोशन के प्रकार है, गति के प्रकार है, और गति का समीकरण भी है, तो दोनों देखेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।